तो मठ प्रांगण में हजारों विद्यार्थियों ने आकर के पेपर दिया और उस पेपर पर बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से वो परीक्षा आयोजन करवाई और उसमें महान शिक्षकों ने मेरा सहयोग किया, पूरी मॉनिटरिंग की, पूरी व्यवस्था को बनाया, सबके भोजन आदि की भी हम लोगों ने व्यवस्थाएं की। अब की बार जब उस सीईटी को हमने मठ में प्रासंगिक तौर पर पूर्ण किया और उस पर इनाम जो बड़े बड़े हमने रखे, लगभग 51,000 से लेकर के नीचे 150, 200, 250 तक इनाम थे, बहुत सारे विद्यार्थियों को इनाम मिला। तो मैंने विचार किया क्यों ना अब की बार हम लोग कक्षा 7, 8, 9 और 10 के विद्यार्थियों का भी एक पेपर लें। इस पूरी सुचिता को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अब की बार एक पेपर मैंने खुद तैयार किया। उसमें कुछ मैंने पेपर ज़्यादा कठिन बना दिया था, तो कुछ शिक्षकों से भी मैंने मदद ली। मैंने कहा यार कुछ सरल पेपर बनाना बताओ ना, मेरे को तो आता नहीं सरल पेपर बनाना, तो मतलब मैंने सीखा ही नहीं, क्योंकि जो सिलेबस हम पढ़ते हैं वो इतना सरल होता है कि उसमें हम क्या सरल रहेंगे। तो इसलिए विद्यार्थी ये मानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कठिन है। जिसको आप लोग कठिन मानते हो, मैं ये मानता हूँ वो बिल्कुल सरल होता है। तो अब की बार हमने कक्षा 7, 8, 9 और 10 के लिए एक परीक्षा पत्र तैयार किया है और उसके अंदर राज्य स्तरीय ये परीक्षा हम प्रतिभा, विलक्षण प्रतिभाओं की खोज के लिए रखी। मैं चाहता हूं मेरी सारी बहनों, आप में से जो कक्षा 7, 8 अर्थात 8 से अगर प्रारंभ हो तो और भी अच्छा, 8, 9 और 10 के छात्र और छात्राएं उसमें भाग ले सकते हैं। आप आइए। पहला इनाम उसमें हमने अब की बार 21,000 रुपये रखा है कक्षा 10 के लिए, अर्थात 10 से नीचे तक के सभी विद्यार्थियों के प्रथम जो टॉपर रहेगा उसके लिए। और दूसरा इनाम 11,000 रुपये, तीसरा 5100 रुपये, फिर नीचे होते होते लगभग 250 इनाम और है। तो आप लोगों से मैं निवेदनात्मक ढंग के साथ कहूंगा कि जीवन की सर्जन शक्ति को उत्तम बनाने के लिए आप लोग विद्यालयों में जिन अनुसंधान की प्रायोगिकता को पढ़ते हैं, आपके महान शिक्षकों के द्वारा जो आपको शुद्धतम बुद्धि के मानक जो बनाए जा रहे हैं, उस बुद्धि में आप लोगों ने शुद्धि के पर्यायों में क्या पढ़ा है, इस विषय वस्तु का और इस पूरी अभ्यास स्थिति का और अपनी अब तक की आप लोगों ने जो दिनचर्या विद्यालयों के अंदर लगा करके प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष जो तपस्या की है, उस तप में आप लोगों ने क्या साधना की है, अपने आप का मूल्यांकन करने का ये एक विशिष्ट समय आप लोगों के पास दिनांक 1 दिसंबर 2024 को आ गया है। श्री दादा कालापीर जी महाराज के श्री चरणों में सिद्ध लद्दाई नाथ जी महाराज के नाम से बने हुए उपवनों में आप सभी विद्यार्थी प्रश्न पत्र जो हम लोग तैयार करके बैठे हैं उसका वहां पर परीक्षा देने के लिए सादर आमंत्रित हैं। आया कुछ समझ में? अब मैं हरियाणवी भाषा में एक लाइन में बता दूं, मैं हिंदी ही ज्यादा बोलता हूं, लेकिन अब मैं हरियाणवी भाषा में आपको बताऊं। आने वाली 1 दिसंबर को पेपर रखा है मठ में, और वो पेपर देने के लिए आप लोग 1 तारीख को जरूर मठ में सुबह 10 बजे पहुंच जाएं। और विद्यालय का पूरा विद्यालय का स्टाफ, मैं माननीय मुकेश जी से भी इस बात के लिए निवेदन करूंगा और अपील करूंगा, आप सभी शिक्षा के जितने भी पुजारी शिक्षक बंधु हैं और बहनों से भी कहूँगा जो शिक्षिका है, बहन जी आप लोग भी मॉनिटरिंग के लिए कुछ मदद करें। और रविवार के दिन सुबह 10 बजे आप अपने पूरे वैकल्पिक चरणों को लेकर के वहां जरूर पहुंचेंगे। जिन जिन को छांटना है आप छांटिए और अपने विद्यार्थियों के, आपने लिस्ट दी है क्या? लिस्ट दे दी? मिली मास्टर जी लिस्ट? तो लिस्ट में अगर कोई भी विद्यार्थी, किस कक्षा की लिस्ट मिली है? केवल 10वीं कक्षा? नहीं, कक्षा 8, 9, 10 बहुत सरल पेपर है, बहुत सरल। तो इसलिए मैं उसको आज रात को हम पेपर छापेंगे तो मैं उसको और भी सरल कुछ बनाऊंगा ताकि आप लोगों का मनोबल बढ़े। मेरा तात्पर्य मनोबल बढ़ाने का है, घटाने का। तो ये तो थी 1 तारीख के पेपर से संबंधित चर्चा जो मैंने आप लोगों को बताई, और पूरे विद्यालय के परिवार को, पूरे विद्यालय परिवार को इसके लिए मैं अनुमोदन, निवेदन और सूचना दे रहा हूं कि आप शिक्षक भी आइए और विद्यार्थियों को भी लाइए। अब हम अगली चर्चा की ओर आगे बढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आजकल समाज के अंदर कई प्रकार की समस्याएं चल रही हैं। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश ही नहीं बल्कि बाहर भी जाकर के देख रहा हूं, तांत्रिकों का कहर समाज में जबरदस्त चल रहा है। छोटे छोटे मासूम बच्चों को तांत्रिकों ने तंत्र मंत्र के नाम पर बेवकूफों अर्थात बचकानियां हरकतें सिखाने का काम कर दिया। कितनी सारी बचकाना हरकतें जिनका मैं समझता हूं किसी भी पैथी में कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए।
आज ये सभ्य समाज कुमार्ग की ओर प्रशस्त हो रहा है। हमारी छोटी छोटी बहनें, छोटे छोटे बच्चे, मैं देख रहा हूँ अभी एक सामने वाले स्कूल में कक्षा 6 का एक छात्र मेरे पास गया और उसने जाकर के बताया, जी हमारी कक्षा 6 के एक विद्यार्थी के अंदर दादा काला पी रहे थे। मैंने कहा 6 वाले में दादा काला पी रहा हूँ, मेरे में आ जाते कि मैं और बढ़िया भला काम करूँगा। क्यों जी? न्यू दादा काला पीना इतना सस्ता का ऐसे है जो हर किसी में आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। देवी देवताओं को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो इस प्रकार से किसी के अंदर घुसेंगे। इस देश के अंदर इतने आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक तांत्रिक होते जा रहे हैं। प्रिय बहनों, आपसे मैं एक निवेदन करूंगा कि जब भी किसी भी प्रकार की वैज्ञानिक विधियों की यहाँ पर आप लोग चर्चा करते हैं तो उसकी वीडियोस बना करके आदरणीय मुकेश जी मेरे व्हाट्सएप पे डालते हैं, तो मैं देखता हूँ कि आपको किस प्रकार से ये शिक्षक तैयार करो। ये जो शिक्षक आपको तैयार कर रहे हैं इसलिए तैयार नहीं कर रहे कि आने वाले समय के अंदर आप लोग भी कुत्ता करने लग जाओ, चौकी लगाने लग जाओ, फंड और पाखंड और आडंबर की एक नई दुनिया बचाने लग जाओ। ये बिल्कुल दूषित चर्चा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए और निष्कर्ष भी निकलना चाहिए। सुनिएगा बहनों, सुनिए, मैं आप लोगों के जीवन और भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस पर कार्य करूं। कुछ लोग कहते हैं कि अभी हम आ रहे थे रास्ते में गाड़ी में, माननीय दयानंद जी ने एक बात की कि महाराज जी हिस्टीरिया, तो मैंने कहा आज मैं आपके टॉपिक पे बच्चों को बताऊंगा। दयानंद जी ने कहा रास्ते में, प्यारे बच्चों कुछ बीमारियां हैं, छोटे बच्चों तुम भी सुनो, कुछ बीमारियां हैं जिनको हम लोगों ने समझा ही नहीं, जाना ही नहीं, और उन बीमारियों को समाज में जागरूकता ना होने के कारण भूत प्रेत समझ लिया। साइंस की भाषा में अगर मैं कहूं तो एक कक्षा 10, 11, 12 वाले इस बात को अच्छी तरह समझेंगे। एक बीमारी है जिसका नाम है मेनिया, एक बीमारी का नाम है पेरोनिया, एक बीमारी का नाम है हिस्टीरिया, एक बीमारी का नाम है अंसुमनिया, एक बीमारी है जिसको डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, बैक डिसऑर्डर, फ्रंट डिसऑर्डर, लीवर डिसऑर्डर, हार्ट डिसऑर्डर, कई प्रकार के डिसऑर्डर होते हैं। और जब वो ये डिसऑर्डर की जब समस्या आती है तो डिसऑर्डर जो बीमारी है इसका समाज में प्रचार नहीं होने के कारण लोगों ने इन बीमारियों को भूत प्रेत समझ लिया। लेकिन विज्ञान जब आप लोग पढ़ते हैं तो या तो आपको देखो मेडिकल पढ़ने की, मेडिकल या नॉन मेडिकल का छात्र कहलाने की मैं समझता हूं कि नौबत ही नहीं आनी चाहिए। और अगर आप नॉन मेडिकल या मेडिकल के विद्यार्थी हैं तो फिर भूत प्रेत से दूर हो जाओ। बच्चों, प्रकृति के कण कण में भूत है या भगवान? भगवान है। हाथ उठा के बताओ कौन कौन बताएगा। और बाकी जो उनसे नीचे हाथ कर रहे हैं भाई, तुम डले डाले मारोगे, क्या करना होगा? हाथ नीचे करो। प्रकृति के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। देखो साइंस की परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं? विज्ञान। इस बात को थोड़ा समझो। प्रकृति, देखो आप लोगों के सिलेबस में ही है ये, मैं आप लोगों के सिलेबस को मैंने बहुत पढ़ा है। साइंस की परिभाषा क्या है? प्रकृति के क्रम, हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है? दोनों है। हिंदी मीडियम है तो मैं ठीक बात कर रहा हूँ। 11वीं और 12वीं जो साइंस के बच्चे वो इंग्लिश मीडियम, तो इंग्लिश वो तो समझ लेंगे, छोटे बच्चे इंग्लिश समझेंगे कि हिंदी समझेंगे? हिंदी समझ लोगे बच्चों, तो हिंदी में बोल रहा हूँ। नहीं तो फिर अगर इंग्लिश मीडियम होती तो कुछ मैं अंग्रेजी में बताता हूँ। चलो हिंदी में बताता हूँ। बच्चों, विज्ञान किसे कहते हैं? आप सब इस बात को याद करो और कोई भी तांत्रिक मिले तो उसको इस बात के ऊपर जवाब दो। प्रकृति के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसे कहते हैं? विज्ञान। प्रकृति के क्रमबद्ध, और अगर कहीं आ जाए तो इसको लिख करके आना, प्रकृति के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। एक शब्द आता है अनुसंधान। अनुसंधान किसे कहते हैं? अंग्रेजी में अनुसंधान को क्या कहते हैं? रिसर्च। तो रिसर्च किन दो शब्दों से मिलकर के बना है? री और सर्च। री का मतलब बार बार, सर्च यानी खोजना, यानी जिस पर बार बार शोध हुए हो, जिसके ऊपर बार बार शोध हुए हो उसे ही अनुसंधान कहा जाता है।